हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियोस में आपका कैलेंडर टॉपिक कवर कर लिया था। ठीक है, आपको कैलेंडर के साथ साथ क्वेश्चंस करवा दिए थे बेस्ड ऑन कैलेंडर पे। ये एक न्यू टॉपिक है जो कि जिस पे बेस्ड जेके एसएसपी आज के टाइम पे जो एग्जाम्स हो रहे हैं उस पे क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं। क्लियर? सो आज हम आपका यहाँ सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है आपका नंबर सीरीज। अगर नंबर सीरीज की बात करूँ तो चाहे आपका असिस्टेंट कंपाइलर का एग्जाम है, जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, इन तीनों एग्जाम्स में आप ये मान के चलो कि नंबर सीरीज में से 2 क्वेश्चंस आपको आने ही आने हैं। सो बेटर है कि आप लोग इस टॉपिक को प्रॉपर तरीके से पढ़ो। ठीक है, हम यहाँ पे आपके ज्यादा नहीं से 2 से 3 सेट में आपके 10 क्वेश्चंस करेंगे। एक सेट में 10 क्वेश्चन करेंगे आपके, तो आफ्टर 20 और 30 क्वेश्चंस मेरी ट्राई यहाँ पे ये रहेगी कि आपको जो भी कंसेप्ट है नंबर सीरीज का आपको सारा का सारा क्लियर करवा दिया जाए। अगर मैं नंबर सीरीज की बात करूंगा आपकी पहले, ठीक है, तो आपकी नंबर सीरीज की अगर बात करता हूं तो आपको पता है नंबर सीरीज में ये जो सारा आपका चैप्टर है ये आपका एक गेम है बिटवीन नंबर्स की। ठीक है, आपके जो नंबर्स हैं उनकी बीच की गेम है सारी। यहाँ पे अगर बात करूं यहाँ पे कि सर हमारे जो नंबर्स हैं वो कैसे कैसे लाई करते हैं, कोई भी हम नंबर यहाँ आपका एज्यूम करते हैं। जैसे मैंने आपका नंबर लिया यहाँ पे सपोज 2, 4, 6, 8 और 10। हमने यहाँ नंबर लिया आपके 2, 4, 6, 8 और 10। तो आप अगर देख रहे हो कि सर यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या निकल के आने वाला है, आप नेक्स्ट नंबर यहाँ अगर फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको पता है जो ये पूरी सीरीज है ये आपके इवन नंबर की सीरीज है। आपका 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये पांचों नंबर कैसे हैं आपके यहाँ पे इवन नंबर है। तो ऑब्वियसली बात है जो नेक्स्ट नंबर भी निकल के आएगा वो भी यहाँ पे क्या होगा, आपका इवन होगा। 12 नंबर आएगा आपका यहाँ पे नेक्स्ट। अगर बात करूँ आपका यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9 और नेक्स्ट नंबर यहाँ से क्या निकल के आने वाला है। जो ये पूरी सीरीज है ये आपके कौन से नंबर है, यहाँ पे सारे के सारे आपके ऑड नंबर है। कैसे आपके यहाँ पे ऑड नंबर है। कोई भी एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, मैंने लिया आपका 12, 24, 48, 96, 192 और नेक्स्ट नंबर यहाँ से क्या निकल के आएगा। तो अगर यहाँ पे बात करूँ ये भी कैसी सीरीज है आपकी, ये आप देख रहे हो कि आपकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है 2 के साथ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन किससे हो रही है आपकी यहाँ पे 2 के साथ। तो आपने जब तक बेटा ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो आपको सारा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर आउट नहीं हो सकता है। आपको पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपका जो नंबर है उनमें आपस में कैसा कैसा रिलेशन लाइक कर सकता है, मल्टीप्लिकेशन कब होगा, एडिशन कब होगा। अगर आप 192 इंटू 2 करोगे तो आपका बन के आता है यहाँ पे 384। कितना बनता है यहाँ से आपका आंसर 384 आपका यहाँ पे आंसर निकल के आता है। तो आपको इस तरीके से हर एक नंबर का, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो पूरी सीरीज गिवन है, जो नंबर के सेट गिवन है, उनमें आपस में कैसा रिलेशनशिप बन रहा है। तो आज की क्लास में आप लोग 10 क्वेश्चंस पढ़ोगे बेस्ड ऑन नंबर सीरीज पे। तो आफ्टर दीज 10 क्वेश्चंस आपको जो कंसेप्ट है नंबर सीरीज का वो क्लियर आउट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन क्या है देखो, 175, ठीक है, इंटू 31। अगर आप यहाँ क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन क्या है यहाँ से आपका 175 इंटू 17.5 इंटू 31, ठीक है, इंटू 58 इंटू 98 नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पे 98.5 और 152.5। इन नंबर्स पे आपस में कुछ ना कुछ तो रिलेशन बन रहा होगा। पहले था आपका 17.5, ठीक है, 17.5 से आपका नेक्स्ट क्या हो गया, यहाँ से आपका 31 हो गया। 31 के बाद नेक्स्ट क्या हो गया आपका 58 हो गया। 58 से नेक्स्ट क्या हो गया आपका 98.5 हो गया और 98.5 से नेक्स्ट क्या हो गया आपका यहाँ से 152.5 हो गया। अब आपको नेक्स्ट नंबर क्या है ये फाइंड आउट करने को बोला गया है। ठीक है, जब तक आपका जो लास्ट के जो आपके 2 बड़े नंबर होंगे सीरीज में, वो दोनों जो आपके कंसेक्यूटिव नंबर होंगे, जो साथ के 2 नंबर्स होंगे, दोनों क्या होंगे बड़े, और इन दोनों के बीच का जो गैप है वो मल्टीपल की फॉर्म में नहीं होगा। मतलब आपका 98.5 है, यहाँ पे 484 कुछ लिखा होगा, तब तक आपने ये मानना है जो सीरीज है वो कैसी है, यहाँ पे एडिशन सीरीज। कैसी है, एडिशन सीरीज। चलिए देखो 17.5 और 31, यहाँ पे क्या है आपका 13.5 ऐड हो रहा है। क्या देख रहे हो आप यहाँ पे 13.5 ऐड हो रहा है, बिल्कुल सर 13.5 ऐड हो रहा है। फिर नेक्स्ट अगर आप यहाँ से देखते हो ये आपका ऐड हुआ यहाँ से 27। कितना ऐड हुआ यहाँ से आपका 27।
ठीक है। फिर 58 से 98.5 पे अगर आप जा रहे हो तो आप देख रहे हो यहाँ पे ऐड हो रहा है 40.5। कितना ऐड हो रहा है? 40.5। अगर आप नेक्स्ट यहां से जा रहे हो तो आप यहां देख रहे हो 4, ये बनेगा आपका 54। कितना बन रहा है आपका यहां से? 54। तो आपकी एडिशन हो रही है। अब कैसी एडिशन हो रही है? ये आपका ऐड हो रहा है 1 × 13.5। इन दोनों में क्या रिलेशन है कि ये आपका 2 × 13.5 कितना बनता है? 27। फिर सेम 3 × 13.5 क्या बनता है? 40.5। फिर 4 × 13.5 क्या बनता है आपका यहाँ से? ये बनता है 54। वैसे ही सेम अगर हम आगे करेंगे आपका यहाँ पे, वो क्या है? 5 × 13.5। तो 5 × 13.5, पहले 13 × 5 बनता है आपका यहाँ से 65, 0.5 × 5 बनता है आपका यहाँ पे 67.5, ये बनेगा आपका 67.5। तो अगर आप यहाँ पे 152.5 में 67.5 ऐड करते हो तो देखो कितना बनेगा आपका यहाँ से? 152.5 प्लस 67.5, 0.1, ये बन गया 7, 8, 9, 10, 1, ये बनेगा आपका 2, 2। तो 220 जो है वो यहाँ पे क्या निकल के आया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका निकल के आ रहा है। ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर आउट हो गया होगा। आप में से जो भी वीडियो को देख रहे हैं आपने नंबर सीरीज कभी ना कभी सुनी ही होगी। ठीक है। तो ये मान के चलो कि आपको आती है, बस अभी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। और कुछ कंसेप्ट आपके लाई करते हैं नंबर सीरीज में, वो कैसे कैसे लाई करते हैं वो आपको यहाँ पे समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6, 12, 48, 264, 1560। चलिए चेक करते हैं। 6, 12, 48, 264। ठीक है। यहाँ पे कितना है आपका? 1560 और यहाँ पे क्या है आपका? क्वेश्चन मार्क। चलिए अब यहाँ देखते हैं आपका क्या है। अगर आप देखते हो 6 में 6 ऐड हुए, बन गया आपका 12। 12 में क्या ऐड हुआ आपका यहाँ से? आप बोलोगे 12 में 36 ऐड हुए हैं, कितना बना आपका यहाँ से? 48। ठीक है। ठीक। चलिए मैंने आपको बताया था कि अगर लास्ट के 2 नंबर जो आपके यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं उनमें क्या है? गैप आपका ज़्यादा बढ़ गया है। गैप आपका यहाँ पे क्या हुआ है? ज़्यादा बढ़ गया है। तो आपकी जो यहाँ पे सीरीज है वो बनती है आपकी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सीरीज। ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं आपका 6 से 12 हो गया, 12 से 48 हो गया। ठीक है। ये 6 बढ़ गया, ये आपका 36 बढ़ गया है। तो ये मतलब 6 की पावर 1, इसका मतलब बहुत 6 की पावर 2। ठीक है। नेक्स्ट अगर आगे मैं देखूंगा यहाँ पे तो आपका यहाँ होना चाहिए 6 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 216। कितना होगा? 216। तो क्या 48 में अगर आप यहाँ से 216 ऐड कर रहे हो, 48 में अगर आप यहाँ से 216 ऐड कर रहे हो तो कितना बनेगा? 8 और 6 बनेगा 4, 2 कैरी, 2, 4, 6 और 1, 7। ठीक है। सॉरी, 1 कैरी आएगा यहाँ से आपका, है ना? 1, 2, 4, 6 बनेगा 264। कितना बना? 264। तो बिल्कुल सही। आगे होगा यहाँ 6 की पावर 4 और नेक्स्ट होगा यहाँ से 6 की पावर 5। तो अगर आप 6 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हो, 6 की पावर 5 का मतलब क्या हुआ? 6 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है आपने। तो 6 दूनी 36 बनेगा यहाँ से, सॉरी 6 × 6 36 और बनेगा 216। 216 और 6 बनता है आपका यहाँ पे 6, 1296 और 1296 × 6 बनता है 6393। तो आपका बनता है यहाँ पे कितना मेरे पास? सॉरी, ये बनेगा आपका 1296 × 6। करो यहाँ पे 6 बनेगा आपका 3 कैरी, 6 बनेगा आपका यहाँ पे 6, 7। तो 7 बन गया यहाँ से आपका। 6 दूनी आपका यहाँ बनेगा मेरे पास 12, 12 और 7, ये 7 बन गया और 6 और 1 बन गया यहाँ से आपका मेरे पास बन गया आपका यहाँ पे मेरे पास 6 और 1, 7। तो आपका बन जाएगा यहाँ पे, सॉरी गलत कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, 1296 × 6, 6 6 36, 3 कैरी और 6 9 54, 57, 7 बनेगा, 5 कैरी और 6 2 12 और 5 बनेगा 17, 1 कैरी 6 और 1 बनेगा यहाँ पे आपका 6 और ये बनेगा आपका यहाँ पे 7 तो 7776। तो आप 7776 में अगर यहाँ से ऐड करते हो 1560,
1560। तो आपका बनेगा यहाँ से कितना 6 और 7 कितना बनेगा यहाँ से आपका मेरे पास, ये बनेगा 13, 1 कैरी, 6 और 7 बनेगा आपका फिर से, ये बनेगा 1 और आपका 9336। तो आपका 9336 जो है वो क्या है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो इसका थर्ड है वो क्या आ रहा है राइट आंसर निकल के। तो आपको सीरीज देखनी है, आराम से निकालने की कोशिश करनी है ना, आपको देखना है कैसा यहाँ पे आपका प्रोसेस लग रहा है, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, आपकी जो भी प्रोसेस लग रहा है आप 1 बाय 1 अगर सारा प्रोसेस देखोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखो जैसे क्वेश्चन है आपका यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, लास्ट दो नंबर है 64 और 88, इसमें गैप कम है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या होगी आपकी एडिशन होगी। चलिए पहला नंबर है आपका 22, दूसरा है 42, तीसरा है 64 और नेक्स्ट है आपका 88 और आपको नेक्स्ट नंबर यहाँ फाइंड आउट करना है। अगर आप यहाँ देख रहे हो तो आपका गैप है 20 का, यहाँ पे गैप क्या है आपका 22 का, नेक्स्ट गैप क्या है आपका यहाँ पे 24 का, तो 20 से 2 का गैप, फिर यहाँ पे 2 का गैप, फिर यहाँ 2 का गैप बनेगा 26 और 88 में यहाँ पे 26 ऐड करोगे, 88 और 6 बनेगा 94, 94 और 20 बन गया आपका 114। तो आपका आंसर कितना आएगा 114, विच इज ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका आपका राइट आंसर निकल के आया है क्वेश्चन नंबर थर्ड का। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यहाँ पे आपका 4, 2, 2, 4 और नेक्स्ट नंबर क्या है आपका यहाँ पे 16। चलिए 4, 2, 2, 4 और 16 आप यहाँ देख रहे हो तो कुछ ना कुछ यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि लास्ट दो नंबर में जो आपका गैप है वो बढ़ गया है। तो 4 × 4 कितना हो गया आपका यहाँ पे 16, 2 × 2 कितना हो गया आपका यहाँ पे 4, 2 × 1 कितना हो गया 2 और 4 अगर करेंगे × 0.5 तो कितना बनेगा आपका यहाँ से 2 बन के आएगा। नेक्स्ट देखो पहले 0.5 था, फिर डबल हो गया, फिर इसका डबल हो गया, फिर इसका डबल हो गया, फिर इसका भी अगर हम डबल करेंगे तो × 8 हो जाएगा। तो आपका 16 × 8 ये बन के आएगा 160 - 32 128 जो है राइट आंसर निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है 128 आपका निकल के आया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे क्या है आपका 5, 6, 10, 33 और 1 to 8 और नेक्स्ट नंबर बोला गया है फाइंड आउट करने को। तो आप देख रहे हो 33 से 128 हो गया है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ कुछ मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर आप 33 × 4 करते हो, 33 × 4 बनता है आपका 132 और 132 में से अगर आप 4 माइनस करते हो तो बनता है बेटा आपका 128। क्या बनता है 128। तो ऐसा ही कोई प्रोसेस आपका पीछे लग रहा होगा। अगर आप 10 को करते हो × 3 -3, 6 को करते हो × 2 -2, 5 को करते हो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे +3 हुआ है आपका ना, यहाँ करोगे 5 × 1 +1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 नेक्स्ट क्या होगा आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5। अब +1 -2 +3 -4 +5 करो यहाँ पे 128 × 5 क्या है यहाँ पे आपका 128 × 5 8 5 40 4 कैरी 5 2 10 और 14 1 कैरी। ठीक है ये बनेगा आपका 640 +5 करोगे आपका बनेगा 645। तो आपका राइट आंसर क्या है यहाँ से 645 क्या है राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या है क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर निकल के आ रहा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका। ठीक है टाइम नहीं वेस्ट करना है, क्वेश्चन आपको आते हैं, नंबर सीरीज आपने बहुत बार की हुई है, बस यहाँ पे बेटा आपको प्रैक्टिस करनी है सारी नंबर सीरीज की। नेक्स्ट है यहाँ से आपका 47 48 51 60 87 और नेक्स्ट नंबर यहाँ पे क्या है आपका। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। आप गैप चेक करोगे यहाँ पे, क्योंकि आपका जो गैप है वो कम है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या होगी आपकी एडिशन होगी। यहाँ पे क्या है आपका +9, यहाँ पे क्या है आपका +27। चलिए ये क्या है, ये 3 की पावर 0 है, ये 3 की पावर 1 है, ये 3 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 3 है। नेक्स्ट क्या होगा आपका 3 की पावर 4 विच इज इक्वल टू 81। तो 87 और 81 बनता है आपका 168। क्या बनता है यहाँ से आपका 168। तो 168 जो है ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 6 का क्या निकल रहा है आपका राइट आंसर निकल के आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका। ठीक है
देखिए 145, 158, ठीक है, 119, 184 और 93 और नेक्स्ट नंबर फाइंड करने को बोला गया है। आप देख रहे हो यहाँ पे कभी एडिशन हो रही है, कभी सब्ट्रैक्शन हो रही है ना। ये आपका ऐड हुआ, ये कम हुआ, ये ऐड हुआ, ये कम हुआ। तो यहाँ पे गैप चेक करते हैं हम। पहले यहाँ पे क्या हुआ है, आपका 13 ऐड हुआ है। फिर यहाँ पे आप देखते हो तो -19, 9, 8, 9, 39, -39, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप करते हो यहाँ पे तो 5, 6, आपका यहाँ पे 65 ऐड हुआ है। तो इन तीनों में कोई रिलेशन है? बिल्कुल है। ये क्या है 13 × 1, ये क्या है 13 × 3, ठीक है, सॉरी 3 × 13 बोलते हैं यहाँ पे इसको, ये है 13 × 5। तो ये आपका यहाँ पे रिलेशन निकल के आ रहा है, एक प्लस एक माइनस, फिर प्लस फिर माइनस। यहाँ पे क्या माइनस होगा आपका, ये माइनस हुआ होगा 13 × 7, तो 13 × 7 होता है आपका 91, 93 + 91 आपका मेरे पास 184 ही बनता है, बिल्कुल ठीक। फिर नेक्स्ट क्या होगा आपका यहाँ पे ऐड होगा, वो होगा 13 × 9 विच इज इक्वल टू 117। तो 93 + 117 ये आपका बन के आता है यहाँ से 210। कितना बनता है? 210। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी विच इज इक्वल टू 210 क्या है बेटा, यहाँ से आपका राइट आंसर है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये मैंने प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन लिए हुए हैं, चाहे आपकी जेके एसएसबी के एग्जाम हो, चाहे आपका जो जेके बैंक का एग्जाम हुआ है वहां से हो, लेकिन ये सारे आपके प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ से आपका 47, 78, 115, 64, 164, 231 और नेक्स्ट नंबर यहाँ से क्या है हमें फाइंड आउट करना है। चलिए करते हैं यहाँ फाइंड आउट। 47 से आपका 78 हो गया, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे 8 - 7 1, ये बनेगा आपका 31, ठीक है। यहाँ कर रहे हो ये आपका बनेगा 7 और 3, ये कर रहे हो आपका 14 - 5 आपका बनेगा 9, 49, ठीक है। तो इनमें गैप आ रहा है आपका 6 का, इनमें गैप आ रहा है यहाँ से आपका 12 का। नेक्स्ट आपको गैप देखना है, यहाँ पे क्या आएगा, 31 था, 37 था, 49 था। 4 में क्या ऐड करोगे आपका बनेगा यहाँ से, आप बोलोगे सर यहाँ 7 ऐड करेंगे हम, ठीक है। और आपका 16, 16 और 6, 22 और 23, 67। आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास ये बन रहा है आपका 18, है ना। तो 6 है, फिर 12 है, फिर 18 है, तो नेक्स्ट क्या होगा यहाँ से आपका, नेक्स्ट होगा 24। तो 67 में 24 ऐड करेंगे, 7 और 4 1, आपका एक कैरी 11 हो गया, 6, 2, 8 और 1 9। तो आपका 91 और 231 आपका बनता है यहाँ से 322। कितना बनता है? 322। तो जो आपका राइट आंसर है वो निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज इक्वल टू 322, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है यहाँ से आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है यहाँ से आपको क्या, 1, 4, 8, 11, 22, 25 और नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करने को बोला गया है। गैप चेक करो, यहाँ बेटा गैप है +3 का, यहाँ गैप है +4 का, यहाँ गैप है +3 का, यहाँ गैप है +11 का, यहाँ गैप है +3 का और नेक्स्ट गैप यहाँ से क्या निकल के आएगा, हमें ये फाइंड करना है। देखो ये तो गैप आपके +3 और +3 है, बिल्कुल ठीक। 4 और 11 हो गया, आगे क्या निकल के आएगा हमें पता नहीं है ना। तो आप देखो यहाँ से 4 को 8 किया मल्टीप्लाई बाय 2 करके और 11 को 22 किया यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करके। सेम आपको 25 को यहाँ पे क्या करेंगे, मेरे पास 50 करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 करके। तो इसका राइट आंसर यहाँ से क्या निकल के आएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर ए विच इज इक्वल टू 50 क्या है इसका आपका राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 का, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या है आपका, देखिए आपका है 3, 4, 8, 10, 13, 16 और नेक्स्ट 2 नंबर आपको फाइंड करने को बोलेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका आंसर क्या है। यहाँ पे क्या है आपका +1, यहाँ पे है आपका +4 जहाँ आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2 भी देख सकते हो। फिर यहाँ पे क्या है +2, यहाँ पे क्या है आपका +3, फिर यहाँ पे क्या है आपका +3। अब देखो 1 + 2 + 3, नेक्स्ट क्या होगा यहाँ से आपका +4, ठीक है। ये होगा यहाँ से आपका बिल्कुल।
तो आपको यहाँ पे क्या था, 3 में अगर आपने यहाँ पे मेरे पास पहले 1 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, ठीक है, ये हो गया यहाँ से आपका। फिर यहाँ पे 4 था, फिर 3 था, फिर उस हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा आपका 2 निकल के आएगा। तो 16 और प्लस 2 16 और प्लस 2 क्या बनता है यहाँ से आपका 18 बनता है, ठीक है, बनता है कि नहीं, है ना। तो 16 प्लस 2 कितना बनता है 18, और 18 में अगर आप 4 ऐड करते हो तो आपका निकल के आता है 22, यहाँ पे आंसर निकल के आता है। तो इसके राइट आंसर की बात करूं, ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर निकल के आया है। सो गाइस, ये आपके 10 क्वेश्चन थे जो पहले एग्जाम में कभी पूछे गए हैं आपके, ठीक है। तो मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन यहाँ समझा दिए हैं। अब क्या है, इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से देखो, अगर आपने पढ़ लिए हैं तो बेटर है, अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार फिर से क्वेश्चंस को देखो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, ठीक। और कोई भी सोर्स आपको जो अवेलेबल है जहां पे आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं बेस्ड ऑन नंबर सीरीज पे, तो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लस मैं आपको बार बार बता चुका हूं, अगर आप चाहते हो लाइव क्लासेस के लिए तो हम लोग यहाँ पे लाइव क्लास भी ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि यार उस टाइम पे कुछ स्टूडेंट जो हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सारे अवेलेबल होने चाहिए, है ना। अगर आप लोग अवेलेबल हो, आप पढ़ना चाहते हो, आप विलिंग हो लाइव क्लास के लिए, सो हम रेडी हैं यहाँ पे लाइव क्लास आपकी लेने के लिए बेस्ड ऑन जो आपकी रीजनिंग का पार्ट है, ठीक है। इतना एक गारंटी लेके कह सकता हूँ कि अगर आप 8 से 10 दिन भी रीजनिंग की लाइव क्लास यहाँ अटेंड कर लोगे ना, आपके जो डाउट होंगे आप लाइव डाउट पूछ लोगे, तो आफ्टर 10 to 12 डेज आपका जो रीजनिंग पार्ट है आपका बहुत उस पर होल्ड हो जाएगा। आप कुछ भी करोगे, आपका रीजनिंग पार्ट जो है वो एग्जाम में कभी गलत नहीं हो पाएगा। क्लियर। सो ये थे आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चन, आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में कल मॉर्निंग में फिर से आपके 10 क्वेश्चन और करेंगे बेस्ड ऑन रीजनिंग पे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।